बात पर प्रोग्राम करना, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। जवाब दिलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा। और जो दबंगई चलाए तो अगर एक हाथ उठा तो तुम दोनों हाथ उठाओ। किसी के बाप की रैयत है हम क्या? मुसलमान किसी के बाप के रमो करम पढ़े क्या? पैदा ईश्वर ने किया, जान भी वही लेगा। मेरी मौत अगर किसी के तलवारों में लिखी है तो कोई नहीं बचा सकता, और मेरी मौत किसी के तलवार में नहीं लिखी है तो किसी के बाप की मजाल नहीं कि मुझे काट सकता। कभी डरा ही नहीं, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे। मोमिन झुकता है फ़कत अल्लाह के आगे। लेकिन अपनी बाहुबली की वजह से किसी को धमकाने का प्रयास नहीं कर। इंसाफ के दायरे में कोई भी रहेगा गले लगाएंगे, वो मुसलमान ही क्यों नहीं हो। अगर इंसाफ के दायरे से हट जाता है तो उसको धक्का देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। बेलागंज में उपचुनाव की सरगर्मी बिल्कुल शबाब पर है। सभी दल के लोग जो आजमाइश कर रहे हैं, कोई भी दल ये नहीं चाह रहा है कि एक भी चूक हो जाए। लेकिन कल एक तस्वीर निकल कर आई कि जब एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एक जगह वोट मांगने गए थे, लोगों से मिलने गए थे, तो जन सुराज के कुछ लोगों ने बदतमीजी की और उनको वहां पर रोका गया कि आप यहां पर वोट नहीं मांगिए। क्या कुछ मामला हुआ था? खुद हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं अख्तुर लिमान साहब। सर, क्या हुआ और क्यों रोका जा रहा है आप लोगों को वोट मांगने से? नहीं, हम लोग तो अभी पहुँचे थे। उससे पहले हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ अपनी मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग बहुत ही सुचारू ढंग से चला रहे थे। उसी में किसी साहब को कुछ आपत्ति हो गई कहीं पर्चा बांटने में। वो पर्चा भी दूसरी पार्टी का बांट रहा था, उनको कुछ कन्फ्यूज़न हो गया तो आकर यहाँ लोगों से उलझ गए कि साहब आपके लोग हमारे यहाँ चले गए पर्चा देने के लिए। हालांकि वो हमारा आदमी भी नहीं था, हमारा पर्चा भी नहीं था। उनकी गलत फहमी कुछ थी, उन्होंने न जाने क्यों प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना चाहा अभद्र अंदाज में। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने मामले को समझाया, वहाँ के बुद्धिजीवियों से बात की और बड़ी संजीदगी से हम लोगों की गुफ्तगू हुई। बल्कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो गांव के बेशतर लोग जो एमआईएम से दूर थे, एमआईएम के तई अपनी सहमति उन्होंने प्रदान की और पूरी एकजुटता के साथ कहा कि साहब अब अपनी पार्टी, अपना वोट, हम दाएं बाएं नहीं भटकेंगे। इन 77 सालों से हम भटकते रहे हैं। सब लोग झंडा लगा कर आते हैं, माइनॉरिटी को सबक पढ़ाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो माइनॉरिटी को भूल जाते हैं। हम लोग अब की बार तो तय कर लिया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को अपना नेता मानते हैं। अपना एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को डालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बौखलाहट क्यों है? आखिर सभी दल के लोग तो वोट मांग रहे हैं, आप ही को क्यों रोका गया? भाई, हमको चाहे वो शायद सुराज के समर्थक होंगे, और जहाँ तक राजद के लोगों ने भी हमारे कैंपेन की गाड़ी को रुकवाया, ई रिक्शा को रुकवाया और जबरन उनसे राजद के पक्ष में रिकॉर्डिंग करने के लिए मजबूर किया। तो बौखलाए हुए तो सभी लोग हम लोगों से हैं। हम लोगों की शक्ति ऐसी है कि माइनॉरिटी जिधर जाए पलड़ा उसी का झुकेगा। और जो माइनॉरिटी के सौदागर हैं उनको इससे बड़ी परेशानी हो रही है कि माइनॉरिटी के अंदर में खुद लीडरशिप जग गई है और माइनॉरिटी के लोगों की आंखें खुल गई हैं कि सब ने इनके साथ ठगी का काम किया है। जातीय आधारित गन्ना ने पोल खोल दिया है कि लालू जी की हुकूमत से लेकर इस वक्त तक सब लोगों ने मुसलमानों को नौकरी के नाम से ठगा है। क्या मुसलमान सिर्फ इस बात से कि बीजेपी के डर से आपको वोट दे देगा? हम लोगों का विश्वास ये है कि पैदा ईश्वर ने किया, जान भी वही लेगा। मेरी मौत अगर किसी के तलवारों में लिखी है तो कोई नहीं बचा सकता, और मेरी मौत किसी के तलवार में नहीं लिखी है तो किसी के बाप की मजाल नहीं कि मुझे काट सकता। हम विश्वास रखते हैं, यकीनन है। डरने का मामला तो खैर कभी डरा ही नहीं, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे। मोमिन झुकता है फ़कत अल्लाह के आगे। मोमिन ही नहीं बल्कि वो सारे लोग जिनके अंदर में उनकी इंसानियत ज़िंदा है, जिनकी शक्ति है। हंसते खेलते हुए जो फांसी के फंदों को अंग्रेज ज़माने में चूम लिया, उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी थे। सब लोग जिनका विश्वास अटल हो, जिनके विश्वास में मजबूती हो, वो कहीं भी अपनी गर्दन को नहीं झुकाएगा। और मुसलमान तो गर्दन झुका ही नहीं सकता। है कि बहुत बाहुबल टाइप के लोग हैं बेलागंज में। भाई, सवाल ये पैदा होता है कि बाहुबली की राजनीतिक कल्चर तो रही है बिहार में, लेकिन बाहुबल वो अपने तौर पर रहें, लेकिन अपनी बाहुबली की वजह से किसी को धमकाने का प्रयास नहीं करें। उसका करारा जवाब दिया जाएगा। जवाब दिलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा। ऐसी क्या बात है? किसी के बाप की रैयत है हम क्या? मुसलमान किसी के बाप के रमो करम पढ़े क्या? मुसलमान अपना कमाता है, अपना खाता है, अपने देश में रहता है। ये देश किसी के बाप की मिरास नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, गोरे काले, सबकी ये धरती है। सबको मिलके रहने में खैर है। और अपने अपने विचारों को प्रकट कीजिए, अपने विचारों से लोगों से वोट मांगिए। दबंगई की वजह से और दौलत की वजह से तो हमने तो कहा है कि जो लोग पैसे दें उनके पैसे ले लो, पाखाना और पेशाब के घर बना दो, लेकिन अपने वोट का कभी सौदा मत करो। और जो दबंगई चलाए तो अगर एक हाथ उठा तो तुम दोनों हाथ उठाओ। एक हाथ उठे तो दोनों हाथ उठाए। बिल्कुल। कोई किसी का गुलाम है क्या? कोई किसी का गुलाम है क्या? इसलिए इन चीज़ों से बिल्कुल हाथ उठाते तो उसके लिए प्रशासन तो है ना। यकीनन प्रशासन है, यकीनन प्रशासन है।
प्रशासन को हम लोगों ने खबर दी है कि हमारे गाड़ी को रोका गया, हमारे गाड़ी को धमकाया गया, तो ऐसा मामला है। सारे लोगों को खबर दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। हम लोग प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि प्रशासन सही तौर पर इन लोगों की देखरेख भी करेगी। और जहाँ तक मामला है भय का, तो हम लोग निर्भय होकर, और ये गलतफहमी में मत रहिए कि इसे मुसलमानों की पार्टी है। ये मुसलमानों की भी है, दलितों की है, शोषितों की है, पीड़ितों की है। आज हमारे साथ अगड़ी पिछड़ी जाति के हिंदू भी शामिल हैं, और हमारी मजबूत जो यहाँ पर हमारे चुनाव प्रभारी हैं, खुद राजपूत बिरादरी के हमारे रंजीत राणा साहब जो हमारे प्रत्याशी भी रहे हैं और हमारा यहाँ पर चुनाव प्रभारी हैं। तो इसलिए हमको कोई डर की बात नहीं है। यहाँ से हमारा कैंडिडेट अगर मोहम्मद जामिन अली हसन लड़ रहा है, तो वहीं इमामगंज से कंचन पासवान भी लड़ रहा है। ये गलतफहमी मत रही है कि मुसलमानों की पार्टी है। यकीनन है सबकी पार्टी है, सबको लेकर हम चलना चाहते हैं। हाँ, हमारी अव्वलीन तरजीह है इंसाफ के दायरे में कोई भी रहेगा गले लगाएंगे, वो मुसलमान ही क्यों नहीं हो। अगर इंसाफ के दायरे से हट जाता है तो उसको धक्का देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है।